आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने फीचर ऑप्शंस के हमारे सारे ऑप्शंस कंप्लीट हो गए थे। आज से हम डिस्कस करते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस। वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली होता क्या है, जो भी हम परचेज या सेल या पेमेंट रिसिप्ट या जनरल के एंट्री डालते हैं, उनमें अगर हमें कुछ चीज़ें एडिशनल ऐड करनी हो या उसमें से कुछ चीज़ें हमें नहीं हटानी हो, तो उसके लिए हम वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। जैसे कि अगर आप सेल में वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे तो इसमें जो आपकी ऑलरेडी सीरीज़ रहती है मेन, उसके अंदर आपके पास आता है सबसे पहला टॉपिक वाउचर नंबरिंग। आपको मालूम ही है सेल के अंदर वाउचर नंबरिंग क्या है, ऑटोमेटिक चलती है। सीक्वेंस से नंबर आते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आप सीक्वेंस से नंबर ना आए, आप जो नंबर डालें वही आए, तो उसके लिए आप यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअली कर देंगे तो फिर आपके पास जो वाउचर नंबर है वो मैनुअली आ जाएंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे कि हम परचेज के अंदर हर एक वाउचर नंबर को डालते हैं। और नॉट रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि अगर आपको वाउचर नंबर ही नहीं चाहिए, जैसे कि आप देखते हो कि रिसिप्ट और जब भी और पेमेंट की एंट्री करते हो तो वहाँ पर वाउचर नंबर वाला ऑप्शन ही हाइड रहता है, बंद रहता है। या जनरल की एंट्री या कॉन्ट्रा से हम जो भी एंट्री डालते हैं उसके अंदर वाउचर नंबर नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये ऑप्शन नॉट रिक्वायर्ड रहता है, इसलिए वाउचर नंबर नहीं आता है। अब वाउचर नंबर ऑटोमेटिक भी आता है, आप देखते हो कुछ लिखा हुआ आता है सेल के अंदर। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सेल वाउचर के अंदर वाउचर नंबर चलता है, जो भी इस तरह से वाउचर नंबर आ रहा है SS/1/2021 और 21। तो ये आपका वाउचर नंबर इस तरह का आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो वाउचर नंबर है इस तरह का वाउचर नंबर ना आए, आप इसको चेंज कर लें। तो चेंज करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, चेंज करने के लिए आपको आना रहेगा वाउचर नंबर के अंदर, और वाउचर नंबर में आने के बाद आप जो ऑटोमेटिक चल रहा है उसको यहाँ से आप बदल भी सकते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स लिखा हुआ है, आप इसको और भी कुछ नाम देना चाहते हैं तो वो भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम जैसे कि रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपका नाम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नाम। जो आपको नाम रखना है वाउचर के अंदर वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये कहलाता है आपका वाउचर नंबरिंग, ऑटोमेटिक भी हो जाएगा और जो वाउचर नंबरिंग में आपको चेंजेस भी करने हैं वो चेंजेस भी आपके यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके बाद मेन बात आती है वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस की। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखोगे सबसे पहला ऑप्शन आता है ऑप्शनल फील्ड। ऑप्शनल फील्ड है क्या और इसका यूज़ क्या है, कैसे इसका काम करते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि वो सेल के अंदर अगर कोई फील्ड्स आपकी बंद आ रही है, अगर कोई फील्ड्स आपकी अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हैं कि कोई फील्ड्स आप डालो, एक्स्ट्रा फील्ड डालो जो सेल के अंदर नहीं आ जाए, कुछ एक्स्ट्रा आपको नोट डाउन करना है, लिखना है, तो उसके लिए हम नंबर ऑफ ऑप्शन फील्ड का यूज़ करते हैं। और ये एक बार में एक वाउचर के अंदर आप 20 मैक्सिमम लाइन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर फ़िलहाल 2 किया, और 2 में अब पूछता है फील्ड्स नेम। फील्ड्स नेम मैंने जैसे यहाँ पर डाल दिया रेफरेंस, और इसको मैंने यहाँ पर टेक्स्ट किया, और दूसरा मैंने और डाल दिया मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखा और टेक्स्ट किया, और इसको मैंने F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। और जब भी अब मैं सेल की एंट्री डालूँगा, और सेल की एंट्री डालते वक्त ही यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा एंटर करते के साथ ही रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। और F2 से मैं सेव करूँगा और उसका प्रिंट निकाल के देखूँगा तो प्रिंट पर भी हमारा ये दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो देखा आपने मोबाइल नंबर और रेफरेंस नंबर इधर आ गया आपका। इसी तरह से आप 20 लाइंस लिख सकते हो, जो भी आपको ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको लिखनी है तो वो हम यहाँ से ऐड कर लेंगे ऑप्शनल फील्ड के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आगे हम चलते हैं, आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो देख लेते हैं एक बार। वाउचर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर और सीरीज़ रहेगी मेन वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर आप देखोगे
अगला ऑप्शन आता है आपके पास ऐड फील्ड विद आइटम। ये एक बेसिकली एक कॉलम और ऐड करने के लिए, जैसे कि आप देखते हैं सेल्स के बिल में आइटम का नाम, क्वांटिटी, प्राइस ये लिख के आता है। अगर आप इसके अंदर कोई और भी चीज़ ऐड करना चाहेंगे तो वो भी ऐड करके बताएगा। कोई एक कॉलम और बनाना है तो उसके लिए, अब जैसे कि आप सेल करें आपने कोई आइटम दोबारा, और यहाँ मैंने डाल दिया 10 पैकेट, F2 सेव किया। और अब यहाँ पर जब हम इसका प्रीव्यू निकाल के देखेंगे तो एक कॉलम और एक्स्ट्रा ये बनकर आ जाएगा आपके पास, ये कॉलम आ गया आपके पास। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉलम के लिए एडिशनल फील्ड। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट कॉलम हमारा वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अब हम देखते हैं क्या आ रहा है। इसके अंदर अगला ऑप्शन आ रहा है आपके पास आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन। आपको आइटम के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है, कुछ ज़्यादा लिखना है आइटम के बारे में, तो वो आप इस वाले फीचर ऑप्शन को यस करेंगे तभी लिख पाएंगे। और कह रहा है कि क्या डिस्क्राइब करना है, जो भी कितनी लाइन चाहिए। मैक्सिमम इसके अंदर भी आप 20 लाइन लिख सकते हैं और मिनिमम आपकी 0 रहेगी, यहाँ पर मिनिमम आपकी 1 रहेगी और मैक्सिमम आप यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। जो भी आपको लाइन आइटम के बारे में डिस्क्राइब करना है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 2 लाइन करी और यहाँ मैंने उसको सेव कर दिया। और सेव करने के बाद अब जब सेल करोगे आप, तो सेल करने के बाद आप आइटम पर ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि भाई आइटम की आपको क्या डिस्क्राइब करना है, आइटम के बारे में जो भी लिखना है। आपने लिख दिया 100% कॉटन फैब्रिक, तो ठीक है। और ये लिखने के बाद आपने इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। प्रिंट सेल इनवॉइस अगर आप प्रिंट करोगे, अब देखोगे तो यहाँ पर नरेशन में ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ लिख कर आने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, आगे आपके पास इसी तरह से आप मैक्सिमम इसके अंदर 20 लाइन कर सकते हो यहाँ पर। अगला ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, अगला नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास फीचर ऑप्शन के अंदर ही, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सेल के अंदर, मेन के अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और अगला ऑप्शन है आपका आइटम वाइज डिस्काउंट। आइटम वाइज डिस्काउंट होता है क्या है, एक तो हम डिस्काउंट लगाते हैं अब्सोल्यूट अमाउंट, जैसे कि हम बिल्स एंट्री में डाल देते हैं कि भाई 20% मिला, 30% मिला या 40% मिला, या फिर हम वैसे भी डाल देते हैं कि हमको 1000 डिस्काउंट मिला, 2000 डिस्काउंट मिला या 3000 डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करना हो कि हमने कहा हर एक आइटम के ऊपर डिस्काउंट लगाना हो, जैसे कि आप देखते हो फेस्टिवल में क्या होता है, सेल चलती है और हर एक आइटम पर क्या मिलता है, हमको डिस्काउंट मिलता है। किसी आइटम पर 10%, किसी पर 15%, किसी पर 20%। और आपको एक ऐसा बिल बनाना है जिसके अंदर आपको 3 आइटम्स हैं आपके पास और तीनों आइटम में अलग अलग डिस्काउंट देना है। अगर एक ही डिस्काउंट है तो हम बिल एंट्री में ऐड कर देते हैं नीचे, लेकिन अगर तीनों आइटम पर अलग अलग है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आइटम वाइज डिस्काउंट का। और आइटम वाइज डिस्काउंट का जब आप यूज़ करोगे तो हर एक आइटम के लिए एक अलग सेपरेट डिस्काउंट का कॉलम आपके पास आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर जो सेल करते हैं, अब जैसे कि मैंने एक सेल करी और आइटम ये मैंने कहा भाई 100 क्वांटिटी पर रेट 500 रुपये, डिस्काउंट कितना रहेगा, मैंने कहा 10% डिस्काउंट है, तो ऑटोमेटिक वैल्यू तो कम हो गई। फिर मैंने 150 क्वांटिटी पर, अभी मैं एक ही आइटम रख रहा हूँ, आगे आइटम बदल भी सकते हैं, मैंने कहा 15%, फिर आइटम अलग आइटम है, हमने कहा ये आइटम पर हमने कहा 20%। तो आप देखोगे अब अगर इसका सेव करके और इसका क्या निकालोगे, प्रीव्यू करोगे, तो प्रीव्यू करने के बाद अब आप देख पाओगे कि भाई पहली वाली आइटम 500 की थी, सारी आइटम 500 की, लेकिन एक पर 10% डिस्काउंट है, एक पर 15% है और एक पर 20% है। तो इसी हिसाब से इसका प्राइस भी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया, आपका प्राइस भी बदल गया डिस्काउंट के हिसाब से। तो यहाँ से हम प्राइस भी चेंज कर पाएंगे। आगे अब हम चलते हैं, अगला ऑप्शन इसके अंदर क्या दिया गया है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही मेन सीरीज़ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर
आइटम वाइज डिस्काउंट के बाद अगला ऑप्शन आपके पास हैगा सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। ये बेसिकली जीएसटी के अंदर काम करता है आपका ऑप्शन। जब भी हम जीएसटी के अंदर क्या करेंगे, किसी ऐसे पर्सन को हमने सेल किया जिसका ऑफिस अलग जगह पर है और गोडाउन अलग जगह पर है। अब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सारा सामान दुकान के अंदर नहीं रख सकते, क्या करते हैं, दुकान अलग रखते हैं और गोडाउन अलग बनाते हैं, क्योंकि गोडाउन में ज़्यादा सामान रखना है। जैसे कि आपने देखा होगा टाइल्स वगैरह वाले जो होते हैं, मार्बल्स का जिनका काम होता है, उनका एक छोटी दुकान होती है, लेकिन मार्बल्स के रखने की जगह अलग होती है, अलग जगह रखते हैं। या फिर कपड़े के आप गोडाउन देखोगे तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी दुकान लेके बैठते हैं और गोडाउन कहीं और होता है उनका, जहाँ से वो सामान को भेजते हैं। अब हमने एक ऐसे ग्राहक को सेल किया जिसका ऑफिस तो भाई कृष्णनगर में दुकान है, लेकिन उसका गोडाउन कृष्णनगर में नहीं है, वो हैगा शाहदरा में, या वो हैगा लोनी गाजियाबाद में, क्या वो हैगा यूपी बॉर्डर के आसपास कहीं, जहाँ पर उसको गोडाउन सस्ते रेट में मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसने वहाँ पर गोडाउन लिया और हमने कहा भाई दुकान तो कहाँ पर है, कृष्णनगर में, और माल कहाँ जाएगा, डिलीवर कहाँ होगा उसका सामान, वो होगा यूपी के अंदर या दिलशाद गार्डन के अंदर, यानी कि दोनों लोकेशन अलग है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, उसके लिए हमें एक ही बिल पर दो एड्रेस डालने रहते हैं। एक तो उसकी दुकान का एड्रेस कि किसके नाम पर हमने बिल बनाया, और उसका जो माल था वो हमने कहाँ पर डिलीवर करवाया, ठीक है, कहाँ भेजा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। तो हमने सारे फीचर ऑप्शन को चालू कर लिया और अब आप क्या करोगे, सेव करोगे, और सेव करने के बाद आगे अब हम क्या करेंगे, आगे हम जब सेल करेंगे तो देखेंगे मैं एक पार्टी के नाम से बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक पार्टी बना ली यहाँ पर, ठीक है, और मैंने कहा भाई इसका जो एड्रेस हैगा तो इसका मैं यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देता हूँ, और पैन नंबर वगैरह जो भी है एक बार हम डाल देते हैं कि एड्रेस की डिटेल ठीक आ जाए, ताकि हमारी, और कोई वार्ड नंबर, कोई मेल आईडी है, और मोबाइल नंबर, और कॉन्टैक्ट पर्सन स्टेशन, ट्रांसपोर्ट में कोई रिश्तेदार, स्टेशन गांधीनगर। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने डिटेल साइड डाल दी यहाँ पर, और अब मैंने इसको F2 से सेव कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया तो कहता है कि बिलिंग शिपिंग डिटेल तो पार्टी है अभिषेक ही, लेकिन इसका एड्रेस क्या है यहाँ पर अब अलग है, इस एड्रेस पे सामान नहीं जाएगा, इसका वो सामान जो जाएगा दूसरे एड्रेस पे जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वो एड्रेस डालेंगे जहाँ पर हमने क्या करा है, गुड्स को डिस्पैच किया है। तो जैसे कि हमने कहा हमने जो गुड्स को भेजा है वो अलग एड्रेस पे भेजा है। ठीक है, और फ़ोन नंबर भी अलग है, और अब हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। और जो अब आपने बिल बनाया है यहाँ पर, और अब आप देखोगे, सेव करोगे, और F2 से सेव कर दिया आपने, और जैसे ही आपने सेव किया, और अगर आप यहाँ पर प्रिंट निकाल कर देखोगे तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही एड्रेस आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें एक छोटा सा ऑप्शन और ऑन करना पड़ेगा,
वो ऑप्शन हम चालू करते हैं इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के अंदर। और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स, आ रहा है क्या? ये रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है प्रिंट बिलिंग शिपिंग डिटेल्स। इसको यस करेंगे और यस करने के बाद अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव कर देंगे और सेव करने के बाद अब दोबारा ऑल पी बटन दबाएंगे और यहाँ पर प्रीव्यू निकालेंगे। तो अब आप देखोगे दो एड्रेस आ गए आपके पास, पार्टी एक ही है आपकी, लेकिन आपका गुड्स कहाँ डिलीवर हुआ? अलग जगह पर डिलीवर हुआ। बिल इसके नाम से बना लेकिन माल यहाँ पर गया। ये आपको ऑलमोस्ट जीएसटी के अंदर काम होता है। या फिर अगर आप ऐसे काम करेंगे जैसे कि गद्दी होती हैं, गद्दियों पे इस तरह के काम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। माल किसी ने खरीदा और गया कहीं और पर। देख लेना अभी। उसके बाद आगे हम चलते हैं, अगला ऑप्शन आता है हमारे पास वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम आए आगे, अगला ऑप्शन हमारे पास आता है इनपुट आइटम एमआरपी, कोई इसका यूज़ नहीं है। स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। अब देखो ये कहता है कि स्किप आइटम यूनिट क्वांटिटी प्राइस। जब आप ऐसा काम कर रहे हैं, जब आप कोई सामान नहीं बेच रहे, जब आपका काम बेसिकली सर्विस का है, तो सर्विस वाले केस में जो आप बिल बनाएंगे ना तो उसके अंदर आपको यूनिट चाहिए और ना ही क्वांटिटी चाहिए। तो आप इस वाले ऑप्शन को रख कर ऑन कर देंगे, यस कर देंगे, तो वहाँ से आपके पास से आइटम की यूनिट और क्वांटिटी का ऑप्शन हट जाएगा। सीधा कर्सर कहाँ पर जाएगा? अमाउंट पे जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको देखो यस कर देते हो और अब आप क्या करोगे? ऐड करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे हाइड हो गई है, क्योंकि सर्विस के केस के अंदर हमें क्वांटिटी यूनिट और प्राइस नहीं चाहिए होता, टोटल अमाउंट हमने कितने की सर्विस दी है, सिर्फ और सिर्फ हमें वही वैल्यू वहाँ पर दिखानी रहती है। इसके अलावा और कुछ हम यहाँ पर दिखाते नहीं हैं। क्लियर? आगे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास, अगला ऑप्शन आता है आपके पास आइटम शॉर्टिंग आइटम वाइज। और यहाँ पर दिखाता है सेट डिफ़ॉल्ट डेट इन वाउचर। वाउचर के अंदर आपको कौन सी डेट चाहिए? अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पर आपको डेली सेल करनी रहती है, यानी कि रिटेल काउंटर है, और रिटेल काउंटर में क्या होता है, बैक डेट में कोई भी सेल नहीं होती, सारी की सारी करंट डेट में सेल होती है। पीछे की डेट में हम जाके कोई सेल नहीं करते। अभी जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं उसके अंदर तो हमें आगे पीछे की डेट में सेल करनी पड़ती है, लेकिन क्या होता है, आप रिटेल काउंटर यूज़ कर रहे तो वहाँ पर हम करंट डेट में सेल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश या विशाल मेगा मार्ट, इन यहाँ पर क्या होता है, बैक डेट में कोई सेल नहीं होती, सीधा क्या होता है, करंट डेट में सेल होती है, आज के डेट में। और अगर आपको क्या करना है, वाउचर के अंदर, सेल वाउचर के अंदर आज की ही डेट डाल कर रखनी है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, लास्ट वाउचर डेट के यहाँ सिस्टम डेट डालोगे, तो जो आज की डेट है सिस्टम के अंदर ये वही डेट उठा लेगा 20/11, ठीक है, अपने आप ही उठा लेगा। कल डेट चेंज होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 21/11 आ जाएगा, हमको इसके अंदर मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कर देगा यहाँ पर। आगे अगला ऑप्शन इसके अंदर हम अब देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद ज़ीरो वैलिडेशन। अब ये ज़ीरो वैलिडेशन है क्या? ज़ीरो वैलिडेशन होता है बेसिकली आपका कि आप कभी कभार क्या करते हैं कि कोई आइटम आपकी ज़ीरो होकर सेव हो जाती है। सेल के अंदर बहुत सी बार हमसे कोई बटन दब जाता है और कोई आइटम आ जाती है, या हम किसी की क्वांटिटी या रेट डालना भूल जाते हैं, क्वांटिटी डाल दी, रेट डालना भूल गए और बिल हमारा हाथों हाथ बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इन सब ऑप्शन को यस कर देना रहेगा। और जहाँ कहीं पर भी ज़ीरो दिखाएगा, सेल वाउचर में ज़ीरो रहेगा, वहाँ पर आपकी एंट्री को ये सेव नहीं होने देगा। देखो अब आप सेल कर रहे हो, सेल किया मैंने एक पार्टी को और मैंने ये आइटम डाल दी, ठीक है, नीचे क्वांटिटी डाल दी, और अब मैं इसको सेव करूँगा ना, तो देखो क्या कह रहा है, क्वांटिटी शुड नॉट बी ज़ीरो। क्वांटिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी इसके अंदर, या तो इसको हटाओ। अब जैसे कि मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 0 कर दिया, तो देखो क्या कह रहा है, प्राइस शुड नॉट बी ज़ीरो।
यानी कि इनवॉइस के अंदर कहीं पर भी आपको ज़ीरो नहीं रखने देगा। अगर आपसे कोई भी कभी भी गलती हो जाती है तो ये आपको वार्न कर देगा और आप उसको क्या कर दोगे, ठीक कर लोगे। या तो इस आइटम को हटा दोगे यहाँ से, या फिर हम इसकी क्वांटिटी या प्राइस डालना भूल रहे हैं तो हम वहाँ पर क्वांटिटी और प्राइस दोबारा से डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। आगे अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा आता है, इसके अंदर अगला फीचर ऑप्शन आता है हमारे पास फिल्टर ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो कोई ख़ास यूज़ नहीं है इसके अंदर, और इसके बाद फ़िल्टर वैल्यू ड्रॉप डाउन, ये भी कोई ख़ास यूज़ नहीं है इसका। आगे हम चलते हैं ट्रांसपोर्ट डिटेल। ट्रांसपोर्ट डिटेल को आपको मालूम ही है, ट्रांसपोर्ट डिटेल आ जाती है। अगर आप उसको नहीं लाना चाहते, बंद करना चाहते हो तो उसको नो कर दोगे, बंद हो जाएगी। चाहिए तो यस कर दोगे, आ जाएगी। उसके बाद आता है ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट क्या है, जैसे कि आप सेल या परचेज करते हैं तो आपको पॉइंट के बाद वैल्यू खुद से डालनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि वो वैल्यू डालनी ना पड़े, ऑटोमेटिक खुद से 20 पैसे 30 पैसे जो भी एडजस्ट हो रहे हो तो क्या कर दे, वो ठीक कर दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कन्फिगरेशन करी और बताया कि अगर वैल्यू अपर रहे, अपर का मतलब क्या होता है कि 0.50 से अगर आपने सेल किया उसकी वैल्यू ज़्यादा रहे, यानी कि जैसे कि आपने सेल किया 101 रुपये 60 पैसे का, तो 40 पैसे क्या करे, प्लस हो जाए। लेकिन अगर आपने सेल किया 101 रुपये 40 पैसे का, तो 40 पैसे क्या कर दे, माइनस कर दे यहाँ पर, तो 50 पैसे ही तो प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई बिल सेंड अपर, बिल सेंड अपर प्लस, और अगर कम हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस हो जाएगा यहाँ पर। और कन्वर्ट किसके अंदर करें, आपने कहा 1 के अंदर कन्वर्ट करें। और अब आप इसको सेव कर दोगे, सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद अब आप जब सेल करोगे और जहाँ कहीं पे भी आपकी फिगर्स पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि आप F2 बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिक देखोगे 3 पैसे क्या कर दिए, आपके नीचे माइनस कर दिए। आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जब भी आप सेल करते हो तो आपसे पूछता है प्रिंट करने के लिए। तो हमने कहा पूछता तो है, अब कहता है कि एक बार में कितनी प्रिंट की कॉपी निकालना चाहते हो। आपने कहा एक बार में 3 कॉपी निकालनी है। 3 कॉपी कौन से होती हैं, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक हम पार्टी को दे देते हैं और एक अपने पास रखते हैं और एक ट्रांसपोर्ट के पास हमारी कॉपी चली जाती है। ये डुप्लीकेट होती है। एक बार में 3 आपके प्रिंट होकर आएंगे। जैसे कि अब आपने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद अब आप जो आपने बिल बनाया और आप उस बिल को दोबारा सेव करके प्रिंट करोगे तो देखोगे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज, तो अभी यहाँ पर सेव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉपी पे ओरिजिनल कॉपी, सेकंड पे डुप्लीकेट और तीसरी पे डुप्लीकेट। ये आपका लिखा हुआ आता है जब भी हम कॉपी का काम करते हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक है इसके अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आपका दिखाई देगा प्रिंट बारकोड आफ्टर सेविंग। बारकोड तो हमने कर लिया था, ये बेसिकली आपको परचेज में चाहिए होता है, सेल के अंदर हम बारकोड को प्रिंट नहीं करते। उसके बाद सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग, यानी कि जब भी आप क्या कर रहे हो, इनवॉइस को सेल कर रहे हो, हाथों हाथ क्या हो जाए, वो इनवॉइस मेल हो जाए। ठीक है, तो मेल के लिए आप इस वाले ऑप्शन को यस कर लोगे। और उसके बाद सेंड बिजी BNS मैंने करवाया आपको पिछली क्लासेस में। और चेंज वाउचर टाइप कैप्शन, अगर कोई सेल के अंदर कुछ चेंज करना है नाम को तो वह उस नाम को चेंज कर सकते हो। और प्रमोट कॉपी वाउचर आफ्टर सेविंग, ये देखो एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, प्रमोट कॉपी टू आफ्टर वाउचर सेविंग। इसका क्या यूज़ है, इसका बेसिकली यूज़ ये होता है कि जैसे कि आप काम करते हैं
और अगर आपका स्टॉक नेगेटिव जा रहा है और हाथों हाथ क्या करना चाहते हो, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, आप उसकी एंट्री परचेज से डालना चाहते हो, तो आपकी वो एंट्री परचेज से भी डल जाएगी। जितनी सेल होगी उतनी ऑटोमेटिक आपकी परचेज भी हो जाएगी। अगर आपका स्टॉक, आप चाहते हो कि मेरा स्टॉक बराबर चलता रहे, नेगेटिव ना जाए, तो वो उसके लिए कॉपी करेगा, प्रमोट करेगा, जैसे आपका क्या होगा, स्टॉक नेगेटिव में जाएगा यहाँ पर। किससे? हमने कहा परचेज से। और अब हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। सेव कर दिया। आगे जैसे मैं इसको सेल करूँगा तो देखो, पहले एक मैंने सेल किया और 440 से पहले मैंने पूरा 440 को सेव कर दिया। नो कॉपी, मैंने कहा नहीं। अब मैं दोबारा सेल किया और अब ये आइटम डाले, स्टॉक ज़ीरो हो गया। मैंने कहा सो क्वांटिटी ज़ीरो आ रहा है, F2 से सेव किया, नो किया, नो किया, कॉपी, मैंने कहा यस, तो ऑटोमेटिक देखो यही एंट्री उठकर कहाँ पर आ जाएगी, परचेज के अंदर आ गया यहाँ पर। और हम अपना स्टॉक अब एंटर कर लेंगे जिसके नाम पर हमें परचेज करके दिखानी है। ठीक है, तो ये हमारी परचेज भी हो जाएगी। उसके बाद आगे हम चलते हैं, ये वाला वाउचर कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। सभी के अंदर हम इस तरह से वाउचर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जितने भी हमारे पास वाउचर हैं, चाहे वो सेल का हो, परचेज का हो, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या स्टॉक ट्रांसफ़र, प्रोडक्शन, अनसेम्बल, स्टॉक जनरल और मटेरियल इशू, मटेरियल रिसिप्ट, इन सभी के अंदर हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से। हम बाकी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं या रख सकते हैं जो हमको चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपके पास मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का बेसिकली यूज़ क्या है, छोटा सा फीचर है लेकिन थोड़ा काम का है। जैसे कि मैं एक कोई दूसरी कंपनी ओपन करता हूँ जिसके अंदर थोड़ा सा हमारे पास काम हो। तो आगे हम कंपनी ओपन करते हैं। अब करेंगे हम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर जैसे कि आपको दिया गया है, पहला फर्स्ट ऑप्शन आइटम है, और आइटम के लिए जैसे कि मैंने आइटम डाला और यहाँ पर आइटम डालने के साथ ही कुछ इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें फिक्स करी हुई थी पहले मैंने। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एक आ रहा है आइटम के अंदर स्टाइल, क्वांटिटी, साइज़, कलर और ब्रांड। ये आपको आइटम के अंदर ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगी, ये मैंने पहले से फिल कर रखी थी। ठीक है, और नीचे आप देखोगे और इसके साथ साथ एक ऑप्शन और आता है आपके पास, ये यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर करा करंट स्टॉक, और उसके बाद मैंने यहाँ पर रखा सेल का प्राइस, आइटम सेल प्राइस, और इसके लिए मैंने इसकी ग्रुप डाल दिया 15। अब देखो यस करते हैं एक बार इसको, और जैसे अब आप क्या करोगे, कोई भी एक आइटम बनाओगे, परचेज करी मैंने एक आइटम यहाँ पर, जैसे कि हमने परचेज कर लिया 1 तारीख की डेट में, वाउचर नंबर 125, और पार्टी का नाम हमने डाल दिया ये, और एक मैंने यहाँ पर आइटम परचेज करी जिसका नाम रखा हमने टी शर्ट्स, और ये इसका ग्रुप हमने रखा शर्ट। और जैसे हमें यहाँ पर रखा तो यहाँ पर देखो स्टाइल पूछ रहा है, तो हमने कहा F3 मैंने बटन दबाया और यहाँ पर मैं रख दिया फॉलो
क्वांटिटी कितनी है, आपने क्वांटिटी है इसकी 150। साइज़ क्या है, मैंने कहा मीडियम साइज़ है। साइज़ क्या है, मैंने कहा साइज़ का हैगा 35। कलर क्या है, मैंने कहा भाई रेड कलर है, या हम F3 से बना भी सकते हैं कलर, मैंने कहा ग्रीन कलर है। और ब्रांड कौन सा है, मैंने कहा भाई पोलो ब्रांड है। ओके किया। ये एडिशनल फील्ड है आइटम के अंदर, जैसे कि हमने वाउचर के अंदर फील्ड डाली थी। और यहाँ पर अब आप पीस में डालोगे, सेलिंग प्राइस आपने का 500 है, परचेजिंग प्राइस 350 है। और अब हमने इसको F2 से सेव कर दिया। कितने पीस, हमने कहा 100 पीस खरीदे, और 100 पीस खरीदने के बाद अब मैंने इसका यहाँ पर सेव कर दिया। अब जैसे अब आप सेल करोगे तो सेल करते वक्त आप देखोगे एक चीज़ आपके पास आ जाएगी। अब मैंने जैसे सेल किया और यहाँ पर अब मैंने डाला टी शर्ट नाम, और आप देखोगे यहाँ पर मुझे टी शर्ट का क्या दिखाने लगेगा, स्टॉक दिखाने लगेगा यहाँ पर कि क्या स्टॉक है। एंटर किया, एंटर किया, एंटर कर दे, यहीं पर स्टॉक दिखाने लगेगा कि कितने पीस मेरे पास अवेलेबल है। और अब आप क्या करोगे, इसको सेल कर दोगे, F2 से सेव कर दिया। तो ये काम रहता है आपका मास्टर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का। ये आपकी सिंपल सेल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, आगे नहीं वो दिखाएगा नहीं, बस खाली डालने के लिए वो। वो स्टॉक स्टेटस में फील्ड आ जाएगी यहाँ पर। देखो जैसे कि आपने कहा स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या है आपका, जैसे कि आप स्टॉक स्टेटस में देखोगे ना, तो स्टॉक स्टेटस में फील्ड आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। स्टाइल किसका, पोलो वाला देखना है तो यहाँ पर उसका बता देगा भाई इसके अंदर कितने पीस आपके अवेलेबल हैं। यहाँ पर इस तरह से ये देख पाओगे आप। अगर नन करोगे तो फिर सारा एक साथ दिखाएगा। और अगर सिर्फ कलर ही देखना है, भी कलर ग्रीन कलर में आपके पास है, रेड कलर में क्या स्टॉक पड़ा है, तो वो आप देख पाओगे यहाँ पर। ये फील्ड लगाने का फ़ायदा है। ठीक है, उसके साथ साथ अब आप एक ऑप्शन और भी आता है इसके अंदर, जैसे कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अकाउंट। और अकाउंट के अंदर भी आपको कुछ एडिशनल चीज़ें चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए किसी की, या रेफरेंस नंबर चाहिए, या और कोई एडिशनल चीज़ आपको ऐड करनी है यहाँ पर। तो अकाउंट के अंदर भी आप इस तरह से चीज़ें ऐड कर लोगे, अकाउंट बनाते वक्त भी वो चीज़ें डाल पाओगे। जैसे कि आपको चाहिए यहाँ पर क्या, एक आपने कहा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और एक आपने कहा डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए, और एक आपने कहा रेफरेंस नंबर चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक ऑप्शन और यहाँ पर लगा दिया कि भाई पार्टी का क्या बता दिया करे, हमें बैलेंस बता दिया करे और ग्रुप बता दिया करे। हमने कहा एक तो करंट बैलेंस और एक ग्रुप, डेटर है या क्रेडिटर है। ठीक है, और F2 से सेव करोगे, यस करोगे एक बार, और जैसे अब आप क्या करोगे, सेल करोगे किसी भी पार्टी को, तो वहाँ पर उसका ग्रुप वगैरह सब आ जाएगा आपके पास। देख रहे हो, बैलेंस आने लगा यहाँ पर। पहले ही ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा था बैलेंस वाला, अब बैलेंस आएगा और बताएगा आपको उसका डेटा है क्रेडिटर है। और अब आप F2 से कोई पार्टी बनाओगे, दोबारा आपने डाला संडे, जैसे कि क्रेडिटर डेटा डाल दिया। अब इसके देखो यहाँ ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, रेफरेंस नंबर क्या है। ये सब चीज़ें अगर आपको ज़रूरी लगती हैं डालने के लिए, तो ये आप एडिशनल चीज़ें खुद से बना सकते हो। ठीक है, ये अलग से बनाने के लिए वो बनाओगे आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन से। उसके बाद आता है आपके पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या है आपका, कि जैसे कि आप क्या कर रहे हो,
ये विड्थ होता है। विड्थ मतलब कितने कैरेक्टर चाहिए आपको, नंबर्स 1 2 3, कैसे ये लिखा हुआ है ना, फील्ड 1 2 3 4 या 5 6, ये इसकी विड्थ है, विड्थ बताता है ये। तो ये उसको ही बढ़ा सकते हैं, सेंटीमीटर का नाम वगैरह डालते हैं। बढ़ा सकते कहाँ से बढ़ाएंगे? हैं। सनी डेटा का नाम, जैसे किसी पार्टी का नाम बड़ा है तो पार्टी का नाम नहीं आता, ये बस खाली उसका दिखान रिपोर्टिंग सेक्शन है, वो बड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको कोई अपना प्रिंटर फिक्स करना है, जैसे कि आपने कोई अभी प्रिंटर इंस्टॉल किया, आपके पास 4-5 प्रिंटर पहले के भी इंस्टॉल है, आपने कहा भाई जो मेरा बिल निकले वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रिंटर से ही प्रिंट हो। अगर आपका प्रिंटर का सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पर, तो आपको बार बार सेल के अंदर या लेज़र निकालते वक्त मैनुअली प्रिंटर को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका प्रिंटर क्या होगा, सेलेक्ट हो गया। तो हमने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, हमें यहाँ पर ठीक करना है इसको, तो ठीक कर दोगे और जब भी आप सेल करोगे तो एनीडेक्स वाले प्रिंटर से आपका इनवॉइस जनरेट होगा यहाँ पर। प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले आपके पास प्रिंटर का ड्राइवर होना चाहिए और प्रिंटर होना चाहिए, और प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद ही आपका प्रिंटर इंस्टॉल होगा वहाँ पर। प्रिंटर का ड्राइवर तभी इंस्टॉल होगा जब आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से अटैच होगा, ठीक है। अगर अटैच नहीं है, सिर्फ सीधा ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहोगे तो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, वो मशीन को रीड करता है ड्राइवर कि कौन सी मशीन लगी हुई है आपके पास। जैसे इसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में प्रिंटर दिखाती है कि ये प्रिंटर है हमारे हाँ, पास, फिर मतलब हमें कोई नया ऐड करना है तो नया ऐड कर हमें सेल की या परचेज की एंट्री करनी पड़ेगी। नया ऐड करना है तो नया, अगर आप गूगल से क्या करते हो, प्ले स्टोर में क्या करते हो, कोई एप्लीकेशन चाहिए होती तो क्या करते हो, पहले उसको डाउनलोड करते हो ना, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, उसके बाद दिखाएगा यहाँ पर, ऐसे नहीं दिखाएगा, सेल परचेज करने से नहीं दिखाएगा। बिजी अलग, बिजी एक अलग सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर अलग सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलके काम करेंगे, अलग अलग दोनों का काम, इंडिविजुअल काम है, अलग अलग काम। कंप्यूटर में ऐड करते हैं प्रिंटर। कंप्यूटर में प्रिंटर आप तब ऐड करोगे जब आपके पास प्रिंटर होगा, प्रिंटर का ड्राइवर होगा। जब आपके पास प्रिंटर का ड्राइवर आ गया तो उसके बाद यहाँ से देखो ऐड करोगे, कंट्रोल पैनल में जाओगे, यहाँ पर आएगा हार्डवेयर और ऐड डिवाइस इन प्रिंटर, यहाँ पर जाओगे तब आएगा आपके पास। देखो अभी कोई प्रिंटर नहीं है तो ये सर्च कर रहा है, चूज अ डिवाइस ए प्रिंटर टू ऐड टू दिस पीसी, यहाँ पर। अब जैसे कि ये आ गए, अभी क्या सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, अगर आपने कहा इससे निकालना है तो आप इसको कर सकते हो सेट एज अ डिफ़ॉल्ट, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बाकी एक्सेल के MS ऑफिस से जो भी आपने PDF बनाई है, एक्सेल से बनाई हैं, जो भी प्रिंट होंगी सब इससे होंगी, या आपके पास कोई मेल आई हुई है और आपको मेल से प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पर क्या सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से ही इस वाले प्रिंटर को वो सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिक और इससे फिर वो प्रिंट करेगा। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।